अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम जो है खातून पाकिस्तान गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन स्टेडियम रोड का पेपर की एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं। 2021 का जो प्रीलियम पेपर है उसके लिए कोई नए कॉन्सेप्ट नहीं है, इसलिए इस वीडियो को बहुत कम टाइम के लिए बनाऊंगा क्योंकि ज़्यादातर कॉन्सेप्ट जो है ना 2-3 नई बातों के अलावा पुराने हैं, तो ज़रा तेज़ बनाऊंगा। और एक स्टूडेंट ने मुझे पॉइंट आउट करा कि डीजे के पेपर का जब मैं सॉल्व कर रहा था तो उसमें 35 एमसीक्यू शायद मैंने सॉल्व करी और आखिर का एक पेज रह गया और उस पेज में भी कोई नई खास बात नहीं है, 1 से 2 नए कॉन्सेप्ट हैं, वो मैं इसी पेपर के साथ खातून पाकिस्तान के साथ एंड में सॉल्व कर देता हूं। गौर से देखते जाइएगा और कोई चीज समझ में नहीं आए तो मैसेज के जरिए बताइएगा। फिर मैं अब कोशिश कर रहा हूं कि 10 ईयर्स पेपर्स को सॉल्व कर दूं, उसके भी अहम एमसीक्यूज। एमसीक्यू नंबर 1 है, choose the correct answer for each from the given option है the second D block series present in the period। आपको पता है इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ। तो जो पहली डी ब्लॉक की सीरीज होती है जिसे 3D की सीरीज कहते हैं वो 4th पीरियड में होती है और सेकंड जो डी ब्लॉक की सीरीज है जिसे 4D की सीरीज कहते हैं वो 5th पीरियड में होती है। तो इस वजह से मैंने टिक कर दिया है 5th को। नीलम इज द सेकंड नेम ऑफ सैफायर। एल्युमिनियम ऑक्साइड है, ब्लू कलर का होता है, सैफायर इसको कहते हैं। थर्ड है द एलिमेंट विच इज प्रेजेंट इन थर्ड ए ग्रुप एंड 4th पीरियड। जो थर्ड ए ग्रुप का एलिमेंट होगा, सही है ना, इन 4 के एटॉमिक नंबर में से और 4th पीरियड में हो, वो है जिसका एटॉमिक नंबर 31 है। कैसे? मैंने कहा था जिनके एटॉमिक नंबर प्रीवियस वीडियो में बताया है 21 से 30 तक होते हैं वो सारे डी ब्लॉक के, तो ये 29 और 30 एटॉमिक नंबर रखने वाला तो डी ब्लॉक का एलिमेंट है, सही है। और ये 31 एटॉमिक नंबर जो है वो आपको पता है कि ये पी ब्लॉक का और 32 जो है ये पी ब्लॉक का है। और आपको कहा जा रहा है थर्ड ए ग्रुप, तो ग्रुप नंबर ऑड है तो एटॉमिक नंबर भी ऑड होगा। फैमिली ए में वो ग्रुप जो इवन ग्रुप हैं 2, 4, 6 और 8, उन सब के एटॉमिक नंबर इवन होते हैं। जो ऑड ग्रुप है उन सब के एटॉमिक नंबर ऑड होते हैं। तो मुझे ग्रुप नंबर क्या दिया हुआ है? ऑड दिया हुआ है, थर्ड ए, तो इस वजह से मैंने ऑड एटॉमिक नंबर को चूज करा 31 और 32 में से, तो ये ऑप्शन है। द मिक्सचर ऑफ एल्युमिनियम एंड फेरिक ऑक्साइड थर्माइट प्रोसेस, कोई कमेंट्स नहीं होंगे, बहुत दफा आ चुकी है। द बेंजीन मॉलिक्यूल कंटेन्स, सबको पता है, 3 पाई बॉन्ड। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू एसिड बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन, काफी दफा ये आ चुका है इसलिए तेज चलेंगे। Another name of wood spirit, पता है, मिथानॉल, मिथाइल अल्कोहल। हाइड्राइड ऑफ ग्रुप 5th है बेसिक। The oxidation state of oxygen in sodium peroxide -1, Na2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1। डैश इज अ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, ये नई है। एंजाइम कह रहा था, ऑयल, एंजाइम, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स, एंजाइम्स बायोलॉजिकल कैटलिस्ट है और जितने प्रोसेस एंजाइम्स की मौजूदगी में होते हैं वो एंजाइम कैटालाइटिक प्रोसेस कहलाते हैं। द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैस NH2NP6, 8वां ग्रुप होता है नोबल गैस का, तो NS और NP के इलेक्ट्रॉन ऐड करके अगर 8 आ रहे हैं तो वो आंसर है, तो 2 और 6 8। द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉपर इन कॉपर NH3 4 है ये इसके साथ और आगे सल्फेट है, तो कॉपर के साथ 4 मोनोडेंडेंट लिगेंड लगे हुए हैं इसलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4। वाटर गैस इज अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। फार्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म बिटवीन एलिमेंट ए ऑफ ग्रुप 3rd ए एंड एलिमेंट बी ऑफ ग्रुप 6th ए। तो 6th ए ग्रुप वालों की वैलेंसी होती है -2 और 3rd ग्रुप वाले की बोरॉन फैमिली की वैलेंसी होती है 3।
तो A की वैलेंसी 3 के साथ और B की वैलेंसी A के साथ, तो ये A2B3 इस तरह की मॉडल पेपर में आई थी। उसका आंसर ए बी था, यहां चेंज करके दिया था, उस वक्त भी मैंने इसको डिफाइन करा था। ऑन ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, काफी दफा आ गया है। ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर से बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरह एल्डिहाइड और कीटोन, और बहुत चांस है कि यही एमसीक्यूज पेपर में लगे। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है और फ्रक्टोज में कीटोनिक ग्रुप होता है। सही है, दोनों हेक्सोज हैं। ग्लूकोज एल्डो हेक्सोज है, फ्रक्टोज कीटो हेक्सोज है। ये इसलिए बोल रहा हूं कि शायद इस तरह घुमाकर ना आ जाए। तो जिंक ऑक्साइड गिव्स डैश कलर टू ग्लास, बिल्कुल गलत। जिंक ऑक्साइड से कोई कलर नहीं आता। सही है ना, इन्होंने रेड लिखा है, मैंने रेड को टिक कर दिया। बेसिकली कलर होता है जिंक ऑक्साइड प्लस सिलीनियम ऑक्साइड से रेड कलर आता है। नेल्सन सेल इज यूज्ड टू प्रिपेयर डैश क्लोरीन गैस, ये काफी दफा आ चुका है। इन बेंजीन ईच कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज, काफी दफा आ चुका है। एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट, बहुत दफा आ चुका है। बिच कंपाउंड्स ओबेस मार्कोनिकोव, हर पेपर में आ रहा है, घिसा पिटा हो गया अब तो ये। तो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2, वजह भी बता दिया, अनसिमेट्रिक अल्कीन है। Another name of methane, काफी दफा आ गया, मार्श गैस। डैश कंपाउंड बर्न्स विद सूट, ये भी बहुत दफा आ गया, एरोमेटिक। डैश इज ए लॉफिंग गैस, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, हर पेपर में आ रहा है। द कलर ऑफ डैश कॉम्प्लेक्स इज ड्यू टू DD स्प्लिटिंग, सही है। अब इनका किसके जो कॉम्प्लेक्स हैं वो DD स्प्लिटिंग की वजह से कलर देते हैं, वो आपको पता है, ट्रांजिशन मेटल होते हैं। इसने कहा ऑप्शन ए में P ब्लॉक, ऑप्शन बी में ट्रांजिशन मेटल, सी में S ब्लॉक और डी में हार्ड मेटल। तो आंसर था ट्रांजिशन मेटल। मॉडल पेपर के एमसीक्यूज को उल्टा करके दे दिया था। 26 द जनरल फार्मूला ऑफ एल्डिहाइड RCHO। द फार्मूला ऑफ डोलोमाइट रिपीट हो गया, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। विच एलिमेंट्स फॉर्म एनाइन है, ये एन अलग है, आइन अलग है। एनाइन हो जाएगा तो माइनस चार्ज हो जाएगा, ये एन और आइन मिक्स हो गया है, मिल गया है। विद ग्रुप +3 एल्युमिनियम, एल्युमिनियम पे +3 चार्ज होता है। बीटा बीटा डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड, आपको पता है मस्टर्ड गैस, काफी दफा आ गया, मॉडल पेपर में भी है। द टाइप ऑफ EDTA, सही है ना, EDTA लिगेंड इज, आपको पता है हेक्साडेंडेंट है, ये भी काफी दफा आ गया। एसीटोन इज फॉर्म्ड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑलिगोसैकेराइड, ये भी काफी दफा हो गया है। माल्टोज, ग्लूकोज फ्रक्टोज मोनोसैकेराइड है, स्टार्च पॉलीसैकेराइड है। माल्टोज, सक्रोज और मिल्क शुगर जो है लैक्टोज, ये ऑलिगोसैकेराइड्स होते हैं, बुनियादी तौर पर डाइसैकेराइड है। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, ऑक्सीडेशन के जरिए, 2 दफा ऑक्सीडेशन कर देंगे। पहले इथेनॉल की ऑक्सीडेशन करेंगे तो इथेनल बनेगा, जिसे एसिटाल्डिहाइड कहते हैं। फर्दर ऑक्सीडेशन से एसिटिक एसिड बनेगा। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द सेम ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। सेम ग्रुप में रखने की वजह क्या है, क्योंकि उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, ये डिफरेंट था कॉन्सेप्ट। इसने कहा सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन में फर्क है, सही है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, इस वजह से सेम ग्रुप के मेंबर होते हैं। लिगेंड्स आर डैश लेविस बेस, ये थोड़ा अभी तक नहीं आई थी, इसको ध्यान में रखना है। 34 35 जो है ना, ये थोड़ा डिफरेंट था। इन HOCl क्लोरीन शोज इन ऑक्सीडेशन स्टेट, HOCl में क्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, हाइड्रोजन की +1 है, क्लोरीन +1 है, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, क्लोरीन की 3, तो माइनस उसे असाइन करेंगे जो मोस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट होगा। तो क्लोरीन यहाँ पर +1 है, ये अभी तक नहीं आई थी किसी में, ये थोड़ी डिफरेंट है। टॉलेंस रिएजेंट आपको पता है अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, ये काफी दफा हो गया। एक्वा रिएजेंट ए मिक्सचर ऑफ, काफी दफा हो गया, HNO3 और HCl। और MCQ नंबर है इवन रिएक्शन कंप्लीट्स इन 1 स्टेप होता है,
E2 और SN2, सॉरी गलती हो गई, E1 जो है वो 2 स्टेप्स में होता है, इसे टिक करिएगा, E1 है, सही है। और आपको पता है SN2 और E2 1 स्टेप होता है और SN1 और E1 यूनिमालिकुलर डबल स्टेप होता है, तो ये 2 स्टेप करिएगा, जल्दी में इस पे लग गया है। एल्डिहाइड विथ फाहलिंग सॉल्यूशन गिव्स क्यूप्रस ऑक्साइड। एल्डिहाइड फाहलिंग सॉल्यूशन से जब रिएक्ट करता है तो आपको पता है रेड पीपीटी आती है और क्यूप्रस ऑक्साइड की होती है, सही है, ये याद रखिएगा। एसिड एंड अल्कोहल, जब एसिड और अल्कोहल रिएक्ट करते हैं तो ईस्टर और वाटर बनता है, ये बिल्कुल गलत एमसीक्यूज बनाई है। एसिड एंड अल्कोहल व्हेन रिएक्ट गिव्स फ्रूटी स्मेल। हर दफा एसिड और अल्कोहल मिलकर फ्रूटी स्मेल नहीं देते। अगर एसिडिक एसिड हो और इथाइल अल्कोहल हो तो फ्रूटी स्मेल आती है, वरना एसिड और अल्कोहल रिएक्ट कर कर ईस्टर और वाटर बनाते हैं। हर एसिड और अल्कोहल मिलकर फ्रूटी स्मेल नहीं देते। ये कुछ नई थी एमसीक्यूज। बेंजीन डज नॉट गिव, आपको पता है बेंजीन में ऑक्सीडेशन हो जाती है, बेंजीन में सब्स्टिट्यूशन हो जाती है, रिडक्शन हो जाती है, एलिमिनेशन नहीं होती। ये एमसीक्यूज 1-2 पेपर में और भी आ चुकी है। इट इज नॉट एन न्यूक्लियोफाइल, रिपीट हो रही है, मॉडल पेपर से उठाया है BF3। BF3 एक इलेक्ट्रोफाइल है। अब आइए डीजे की जो रिमेनिंग रह गई थी 6-7 उसको देख लेते हैं, ठीक है। ये डीजे का पेपर है और मेरे ख्याल से एक पूरा पेज मुझसे रह गया था और 35 तक वहां पर हो गया था और 30 एक बच्चे ने मुझे पॉइंट आउट कराया, तो 36 से मैं अब यहां पर बोल रहा हूं। दिस विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन ऑन द ट्रीटमेंट विद सोडियम कार्बोनेट एंड आयोडीन। आपको पता है ये मॉडल पेपर से आई है। एसीटोन आइडोफॉर्म टेस्ट देने के लिए 3 अल्फा H होने चाहिए। मॉडल पेपर की वीडियो को गौर से देखें और सुने तो ये वहां पर पूरा कॉन्सेप्ट बयान कर दिया है। डाइक्लोरोडाइथाइल सल्फाइड इज कॉमनली नोन एज मस्टर्ड गैस। ये अभी खातून पाकिस्तान के पेपर में भी था, इसमें भी है और मॉडल पेपर में भी था। द बेंजीन मॉलिक्यूल्स कंटेन, सबको पता है बेंजीन में कितने क्या है, डीलोकेलाइज्ड पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो डीलोकेलाइज्ड बॉन्ड है। इसने कहा था 4 बॉन्ड 2 बॉन्ड 1 बॉन्ड, ये तो होते नहीं है, 3 पाई बॉन्ड होते हैं, 3 है ना, 3 डबल बॉन्ड होते हैं, इन्होंने 1 डबल बॉन्ड 2 डबल बॉन्ड और 4 डबल बॉन्ड का है, तो आंसर है डीलोकेलाइज्ड। ये बेस्ट है, बेस्ट क्या है ही है इस वक्त। इथेनॉल कैन बी कन्वर्टेड इनटू इथेनोइक एसिड, तो आपको पता है 2 दफा ऑक्सीडेशन हो जाएगी, ये भी खातून पाकिस्तान में भी था। इट इज नॉट ए न्यूक्लियोफाइल, हर किसी ने छापी है ये, BF3। टॉलेंस रिएजेंट इज, ये भी हर जगह आ रही है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट। ये नई है, 42 को गौर से देखना है। द परसेंटेज ऑफ P2O5 इन ट्रिपल सुपर फॉस्फेट, हालांकि ट्रिपल सुपर फॉस्फेट नहीं है, ये ट्रिपल फॉस्फेट है बस, ये भी गलत है। सुपर फॉस्फेट में ये परसेंटेज नहीं होती, जो सुपर फॉस्फेट परसेंटेज है वो 18% के करीब है, वो इन्होंने इसमें ऑप्शन में दिया नहीं है। तो ये ट्रिपल फॉस्फेट फर्टिलाइजर है जिसमें परसेंटेज P2O5 की 46 से 48% है। ऑन हीटिंग ग्लूकोज विद फॉलिंग सॉल्यूशन, अभी मैंने बताया था ये रेड पीपीटी देता है, क्यूप्रस ऑक्साइड। थैंक यू, शुक्रिया। मैं कोशिश करूंगा कि जो आप लोगों को जो चीज ज्यादा परेशान कर रही है आप मुझे मैसेज के जरिए बताएं, वो अपलोड कर दूंगा, वरना मैं अब 10 इयर्स और 1 और 2 कॉलेज के पेपर और है मेरे पास जिनको मैं बेहतर समझता हूं, उन्हें अपलोड करूंगा। थैंक यू। इन सारी वीडियोस को देखने के बाद पूरी उम्मीद करता हूं कि आपकी तकरीबन तमाम एमसीक्यूज सही हो जाएंगी। आपको एक रुझान पता चल रहा है कि किस टाइप के एमसीक्यूज आ रही है, ठीक है। शुक्रिया बहुत बहुत, दुआओं में याद रखिएगा।